आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, इसका अध्याय एक वास्तविक संख्या है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले सवाल के हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। आपको मैथ बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको एक एक सवाल बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ ताकि आपको प्रश्न इजली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़। देखिए यह प्रश्न वाली 1.1। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसका पहला सवाल हम सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हम कॉपी में सोल्व करेंगे। कौन सा है पहला सवाल? 140 के। ठीक है, 140 वाला सवाल यहाँ पर लिखेंगे मैं 140। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइन लिखी इस तरह से आपकी लाइन लिखाएगी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड, हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है एलसीएम, तो एलसीएम से ही इसके गुणनखंड निकलेंगे। तो यहाँ पर हम 140 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब गुणनखंड निकालने का तरीका, सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, फिर 3 से, इसके बाद में 5 से, ठीक है, 7 से, 11 से, 13 से, 15 से, 17 से, और वह आगे भी जाएगी, लेकिन हमें ज़रूरत यहीं तक ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें भाग 2 से जाएगा, 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा? ठीक है, तो इन तीन ही संख्याओं का रूल मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, 2 से कैसे जाएगा? 2 से यदि ये 5 संख्या होगी, 2, 4, 6, 8 और 0, पीछे यदि ये पांचों संख्या है, पांचों में से एक संख्या आई तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, ये 2 का रूल हो गया। इसके बाद में 3 का रूल क्या है? जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 3 और 6। अब ये दोनों संख्या आई, ठीक है, यहाँ पर कितनी भी संख्या हो, लेकिन हम यह 2 संख्या से समझेंगे। ठीक है, तो 6 और 3 कितने हो गए? कितने हो गए? 6 और 3 9। तो 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या? हाँ, ऑटोमेटिकली आता है, तो ये 3 से चला जाएगा। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है, यदि ये 3 के पहाड़े में है तो वो 3 से चला जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और 3, 5 और 3 लिख दिया। ठीक है, तो अब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। तो 8 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 5 का रूल। 5 का रूल तो बहुत ही सिंपल है। देखिए खुद तो 5 आएगा, ये 0। इन दोनों संख्याओं में से पीछे यदि एक भी संख्या आई तो 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का रूल है बहुत, और हमें अधिकतर इन तीनों की ही आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 140 के गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखिए 140 के गुण है, तो यहाँ पर पीछे क्या है? 0। 0 तो, लेकिन रूल क्या है हमारा? सबसे पहले हम छोटी संख्या से नहीं, 2 से। ठीक है, यदि ये 2 से नहीं जाता है तो हमें इनको दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3, 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो 3 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, फिर देंगे हम 5 से। ठीक है, तो ये तो 2 से चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इन पांचों संख्याओं में से एक संख्या हमें यहाँ पर दिख रही है, क्या? 0। ठीक है, तो हम 2 से देंगे, 2 सते 14, 7 बार 0 ऐसे की ऐसी। इसके बाद में वापस 2 से जाएगा, 2 त्या 6 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इन पांचों संख्याओं में से एक भी संख्या आपको पीछे दिख रही है? नहीं है, तो 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 से रूल क्या चल रहा है हमारा कि 2 से देगा, फिर 3 से देंगे, फिर ही 5 से। ठीक है, तो 3 से देखेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या? नहीं आता है। हम देकर भी देखते हैं, देखिए 3 से 3 करना 3, ये 5 तो
आता ही नहीं, ठीक है। तो अब हम किससे देंगे, आखिरी में क्या रहा है, आखिरी में 5, तो ये 5 का रूल है। देखिए 5 और 0 आएगा तो 5 से चला जाएगा, तो अब देखिए 5 से चला जाएगा, 5 सते 35, ठीक है। फिर 7 से आएगा, तो ये निकल गए 140 के गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पर आपका लिखा है ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और यही पर आपको आंसर लिख देना। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपकी रफ कार्य है, ये इसको आपको रफ में करना है, ठीक है। जो हम गुणनखंड करेंगे उनको रफ में करना है। चलिए इसके बाद में कौन सा सवाल आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये कौन सा सवाल है, 156 का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ये पहला सवाल था, ये है दूसरा सवाल, 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए 156 के हम गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये चलिए अब हम इनका भाग देंगे, 2 सते 14, ठीक है। 1 बचेगा, 2 8 16, 8 बार जाएगा, फिर वापस 2 से, 2 ते 6, 1 बचेगा, 2 नाम 18, 9 बार। अब देखिए 9 और 3 कितने होते हैं, 12, और 3 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ आता है, तो 3 से चला जाएगा, 3 करना 3, 3 त्या 9, 3 बार, अब नहीं जाएगा, ये खुद 13 से जाएगा, ठीक है। ये तो ये निकल गए 156 के गुणनखंड। तो ये गुणनखंड आपको रफ कार्य करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू कितना था 3 और इंटू 13, ठीक है। तो अब हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। और यहीं पर आंसर कर देंगे। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला सवाल, ये देखिए 3825 के गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर ये तीसरा सवाल, 3825 के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, चलिए हम यहाँ पर करेंगे। तीन 3825 के, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 से तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा आप खुद ही देख ले। यहाँ पे इन 5 संख्याओं में से आपको यहाँ पर पीछे एक भी संख्या नज़र आ रही है क्या, नहीं, तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब हम 3 से देखते हैं, तो देखिए 5 और 2 कितने होते हैं, 5 2 7, हो गए 7। अब 7 ने 7 14 ने 1 हो गया 15, 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, और 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो हम 3 से देंगे इसमें भाग, तो 3 करना 3 एक बार, 3 दूने 6, 2 वहाँ हो जाएगा, 3 दूने 6, 7 8, 2 बज गए, यहाँ पर 2 गए, 3 सते 21, ठीक है, 21, 1 बज गए, 3 पंजे 15, चला गया पूरी तरह से भाग 3 से इसमें, हाँ ठीक है। अब वापस आपका 3 से आएगा, 3 चुकू 12, 3 दूने 6 और 1 बज गया, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, देखिए आप भी जोड़ के, 5 और 2 कितने होते हैं, 5 2 7, ठीक है, 7 और 4 कितने हो गए 11, तो 3 के पहाड़े 11 नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप 5 का रूल है, देखिए 5 का रूल यहाँ पर 5 0 आना चाहिए पीछे, हाँ है भैया 5, ठीक है, 5 से दिया जाएगा ये, तो 5 8 40, 5 8 40 कितने 8 बार, ठीक है, 2 बज गया 25 25, वापस 5 से जाएगा, 5 करना
5 एक बार, 3 बज गए तो 5 सत्ते 35, 17 7 बार। अब ये जाएगा 17 से, 17 करना 17, ठीक है। तो ये निकल गए इसके गुणनखंड। चलिए हम गुणनखंड यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, 3 × 3 × 5 × 5 और × 7, 17 सॉरी, ठीक है। अब हम इनको जोड़े से कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 3 की घात 2, ठीक है, × 5 की घात 2 × 17, ठीक है। ये आपका आंसर। आगे हमारा सवाल है, चौथा सवाल, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए हम इसके गुणनखंड यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा रूल है 2 से देने का। अब इन संख्याओं में देख ले आप, और यहाँ पर देख ले, है क्या इसमें से एक संख्या कोई नहीं है, ठीक है। अब 3 का रूल, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 3 के पहाड़े और 10 नहीं आता है, तो 3 से तो ये भी जाएगा नहीं, ठीक है। अब काई से जाएगा, ये डायरेक्टली 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से देंगे, 5 करना 5, 0 0, 5 करना 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, डायरेक्टली 7 से जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है। फिर 7 चुकू 28, 2 बज गए, 7 या 21, 3 बार, ठीक है। अब वापस ये जाएगा आपका 11 से, 11 करना 11, फिर 3 बज गए, 11 या 33, और फिर वापस ये जाएगा आपका 13 से, 13 करना 13, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें बता सकते हैं आप कमेंट करके, ठीक है। तो 5 × 7 × 11 × 13, और यहीं पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हमारा आखिरी सवाल बचा है, ठीक है। आखिरी सवाल है यहाँ पे हमारा कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब हम इसके गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 7429 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूल, इन 5 संख्याओं में से आपको एक भी संख्या यहाँ पर नज़र आ रही है 0 0 2 4 6 8, ठीक है, नहीं, 9 है। अब 3 का रूल हम देखते हैं, ठीक है। 3 का रूल क्या है कि सभी को जोड़ेंगे और संख्या जो प्राप्त होगी यदि वो 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, ठीक है। 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। 5 का पहाड़ा देखेंगे, 5 यहाँ पर 0 और 0 5 होना चाहिए, नहीं, तो ये आपका जाएगा 17 से, किससे 17, ठीक है। 74 लेंगे यहाँ पर, तो 17 चुकू 68, 17 अपन 85 ज़्यादा होता है तो 4 बार जाएगा, 17 चुकू 68, यहाँ पर बच गए 6, कितने 6, ठीक है। तो 7 51, 17 चुकू 68 ज़्यादा हो जाता है 68, तो 7 51 3 बार, और यहाँ पर बच गए आपके 11, ये हो गए 119, ठीक है। तो 17 7 119, 17 7 कितना होगा 119, 7 बार, ठीक है। चलिए इसके बाद जाएगा 19 से, ठीक है। तो 19 दूने 38, 19 से 57 ज़्यादा होते हैं, तो 19 दूने 38 2 बार, यहाँ पर बच गए 5, ठीक, 57, तो 19 या 57 3 बार, फिर 23 से 23 करना 23, तो ये हो गए गुणनखंड निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर 17 × 19 × 23, ठीक है, और यहीं पर आंसर। देखिए ये सभी आपका रफ कार्य, ये गुणनखंड निकालना, ये सब आपको रफ कार्य अलग करना है, मैंने भी अलग करा है,
इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहीं पर नहीं करना, ठीक है, आपको सवाल इस तरीके से करना है। ये तो ये थी आपकी प्रश्न वाली 1.1, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा, पाँच सवाल मैंने आपको बता दिए। और इन्हीं स्टेप से यदि आप कर आएंगे परीक्षा में तो 100% आपको पूरे मार्क्स मिले, एक भी नंबर कटने की जवाबदारी मिले, एक भी नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं कटेगा यदि आपने इसी स्टेप से और सफाई से करेंगे तो, ठीक है। सफाई होना चाहिए और अच्छे स्टेप होना चाहिए, ठीक है। लिखावट में अच्छा ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर आपको फुल फॉर्म नंबर मिलेंगे। तो ये थे आपके प्रश्न वाली 1.1 का पहले सवाल का पूरे सवाल मैंने आपको बता दिए, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और इसके तीनों सवाल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप जब तक इनको कंप्लीट करें, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।